ने कहा बेटा अगर तेरा यही लक्ष्य रहा तो तुझे जरूर भगवान मिलेंगे। और बोले ध्रुव जी, बोले मैं तो प्राप्ति करके मानूंगा। बोला बेटा बगैर गुरु के भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। गुरु बना लिया तूने कोई, बोला तुम ही बना लो। अब आप ही मेरे गुरु बन जाओ, अब कहीं अलग जाऊंगा तो टाइम निकल जाएगा और तब तक मैं गुरु बनाने में रहा, तब तक मेरे कई दिन गुजर जाएंगे। इसलिए तुम अच्छे मिल गए, मेरे गुरु बन जाओ। पैर पकड़ लिए और क्या बोले, एकदम से बोले गुरु बर पैया लागे ज्ञान सिखाए जयो रे, सतगुरु पैया लागे ज्ञान सिखाए जयो रे, ज्ञान सिखाए जयो रे, गुरु बर पैया लागे ज्ञान सिखाए जयो रे। देखो सब भाव से गाइए, जिनके गुरुदेव हैं वो भी और जिनके नहीं है वो भी, क्योंकि ध्रुव जी नारद जी से कह रहे हैं और नारद जी की कृपा जिस पर हो जाए उसे फिर भगवान भी ना नहीं कर सकते। देख लो, सतगुरु पैया लागे ज्ञान सिखाए जयो रे, सतगुरु पैया लागे ज्ञान सिखाए जयो रे। और बोले जन्म जन्म को ये प्यासो मेरो मनुआ, जन्म जन्म को ये प्यासो मेरो मनुआ, जन्म जन्म को प्यासो मेरो मनुआ, जन्म जन्म को प्यासो मेरो मनुआ। और निकला मेरा बूंद तू आए जयो रे, निकला मेरा प्यास कब बुझती है, जब सत्संग रूप की अमृत की बूंद हृदयांगन होती है तो जन्म जन्म की प्यास बुझ जाती है। इसलिए गुरुदेव एक अमृत बूंद मुझे पिलाने की कृपा करना। और बोले ये मन प्यासा ही नहीं है, बहुत दिन से सोया भी है। अरे जन्म जन्म को ये सोयो मेरा मनुआ, जन्म जन्म को सोयो मेरो मनुआ, जन्म जन्म को सोयो मेरो मनुआ, जन्म जन्म को सोयो मेरो मनुआ। एक ज्ञान कुमारी जगाए जयो रे, ज्ञान सतगुरु पैया लागू ज्ञान लगाए जयो रे, सतगुरु पैया लागू ज्ञान लगाए जयो रे। अंधेरा पड़ा है अंदर, क्योंकि हमने कभी अंदर के किवाड़ खोले ही नहीं है, अंदर कभी उतर के ही नहीं गए कि इसमें कुछ है कि नहीं। मन के कहने पर बाहर दुनिया को देखते रहे, पर बुद्धि के कहने पर कभी भी अंदर नहीं गए कि इसमें कोई अंदर भी रहता है या नहीं। कभी ख्याल नहीं हुआ। बहुत बहुत तीर्थ है इसके अंदर, पर हमने कभी देखा ही नहीं। कबीरदास जी ने बहुत कुछ शरीर के बारे में कहा है। और क्या कहा, हाँ जी, 68 तीर्थ है घट भीतर, 68 तीर्थ है घट भीतर, 68 तीर्थ है घट भीतर, 68 तीर्थ है घट भीतर। निक ज्ञान की ज्योति जगाए जयो रे, निक ज्ञान की ज्योति जगाए जयो रे, निक ज्ञान को दीप जलाए जयो रे, निक ज्ञान को दीप जलाए। सतगुरु पैया लागू ज्ञान लगाए जयो रे, सतगुरु पैया लागू
बोलो भक्त और भगवान की जय हो। सदगुरुदेव महाराज की जय हो। नारद जी ने कही लला तू तो पूरा पक्का है कि आए हो, अब चिंता मत कर। नारद जी ने थोड़ा कान पे मोए रखा और जो विश्वास थोड़ा कभी कभी उथल पुथल हो रहा था वो विश्वास पूर्ण कर दिया। बोलो भक्त और भगवान की जय हो। ध्रुव जी चले, नारद जी का आशीर्वाद मिला, माता सुनीति का आशीर्वाद मिला। नारद जी ने चलते चलते एक बात कही, वो मैं बता दूं, शायद आपने सुनी हो ना सुनी हो, मैं ज्यादा तो कुछ जानता नहीं हूँ, 2-4 बात मैंने सीखी है, वो आपके सामने निवेदन करता हूँ। प्रयास करूंगा ज्यादा से ज्यादा आपके लिए कुछ ना कुछ कहूं, जितनी समझ है। ध्रुव जी को कहा, नारद जी ने बोला लाला वृंदावन पहुंचना, और वृंदावन के बगल में ही है मधुवन। मधुवन के किनारे यमुना जी बह रही है, यमुना जी का पहले स्नान करना। शास्त्रों में यमुना जी की बड़ी ऊंची गद्दी है। भगवान श्री कृष्ण की पटरानी जी है ना यमुना जी कालिंदी के रूप में, इसलिए इनका स्थान बड़ा उच्च है और ऊंचा है। यमुना महारानी के पास बैठ करके थोड़ा सा चिंतन करो और जिसको आप चाहो यमुना महारानी की कृपा से उन्हें प्राप्त कर सकते हो। ऐसी यमुना महारानी। बोलो यमुना मैया की, बोल दिया करो, आज भूखे नहीं हो, है ना? हाँ, इसलिए थोड़ा जोर से बोलना आपकी बात। जब भूखे हो तो धीरे बोल देना, कोई बात नहीं है। कम भूख हो तो थोड़ा जान लगा के बोलना। बोलो यमुना मैया के। अब मालूम पड़ा कि किसी पांडाल में जय घोष हो रहा है ना भैया, इसलिए उन्होंने कहा यमुना जी में स्नान करना। और उसी मधुवन में थोड़े ऊपर आप बढ़ेंगे नंदगांव की तरफ, नगला अजंता पड़ता है पूरब में और दक्षिण में पड़ता है उस रास्ते से नंदगांव, और पश्चिम में पड़ता है वहां से वृंदावन। उसी के जस्ट बीच में आज भी वो स्थित है जिसको बोलते हैं ध्रुव टीलो, जिसपे हमारी ब्रज की भाषा में उसे कहते हैं ध्रुव टीलो, जहां ध्रुव जी ने तपस्या की थी। वही ध्रुव जी तपस्या करने लगे भगवान की। 3 दिन तक निश्चिंत होकर के उन्होंने भगवान का नामोस्मरण किया। कौन सा किया? जो नारद जी ने उन्हें मंत्र दिया था। गुरु मंत्र देते ना गुरुदेव, कुछ तो कान फूंक देते। अब आजकल का पता नहीं आजकल के गुरु क्या करते हैं, कान में कर दे कुर, 6 महीना में 5 कपड़ा, ज्यादा रुपया देव तो तुम पक्के शिष्य हम पक्के गुरु। ऐसे भी है ना कई गुरुदेव भी निष्कामी होने चाहिए, संतोषी होने चाहिए। शास्त्रों में गुरु का वर्णन बहुत ऊपर है, क्योंकि ब्राह्मण के द्वारा जीवन धर्ममय होता है पर गुरु के द्वारा जीवन भक्तिमय होता है। और जब भक्ति होती है वह भगवान को आना ही पड़ता है। बोलो भक्ति मैया की। तो ध्रुव जी को जो मंत्र दिया था ओम नमः भगवते वासुदेव, इसको वासुदेव गायत्री बोलते हैं। ध्रुव जी ने जाप किया 3 दिन तक। तीसरे दिन शाम को लगा कि कुछ खाना चाहिए, तो थोड़े से फल कुछ खा लिए। पहले फल बहुत होते थे, आज तो वहां बंदर है, तुम्हारा चश्मा भी ले लेंगे, निधवन हुए तो तुम निकलना ही दुर्लभ कर देंगे, चश्मा जेब से भी निकाल लेते हैं। और बड़े चालाक है, ऊपर चढ़ जाते हैं और फिर देखते हैं कि फिलूटी लाओ उनके लिए, तब तुम्हें वापस करेंगे, नहीं तो तोड़ देंगे। फिर बड़े चालाक है वो, और ऐसे ही घूमते रहते इसी ताक में। अच्छा, लोगों ने चश्मा बंद कर दिए, लोगों ने कहा चश्मा बिल्कुल रखिए ही मत, तो बंदरों ने भी अपनी नीति बदल दी है। अब बंदरों ने मोबाइल लेना शुरू कर दिए, सावधान रहना। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। अब तो उन्होंने तीसरे दिन थोड़े फल खाए, बैठ गए भजन में। अब 12 दिन तक कुछ नहीं खाया। अब 12 दिन के बाद थोड़े से सूखे पत्ते खाए और थोड़े से पानी पी लिया। जय हो कुछ, थोड़ा सा पानी पी लिया और 12 दिन के बाद फिर बैठ गए। तो 18 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं खाया। अब केवल पत्ते भी नहीं खाए, केवल पानी पिया। और 18 दिन के बाद बैठ गए तो अब 28 दिन हो गए, फिर 36 दिन हो गए, कुछ नहीं खाया। 36वें दिन उन्होंने वायु पान किया, यानी हवा को पी गए। और 36 दिन बाद फिर बैठ गए। अब उन्होंने हवा को भी जो पिया, श्वास रोका, जित श्वास हो,
जो श्वास रोकी और ब्रह्मरंध्री के द्वारा ब्रह्मांड में श्वास को खींचा, अब तो देवता घबराने लगे, हवा रुक गई। भगवान ब्रह्मा जी से कहा अब तो हमें श्वास लेने में भी तकलीफ हो रही है। ब्रह्मा जी बोले हाल मेरा भी बेहाल है, विष्णु जी के पास चलो। क्या बात है। अब तो भगवान विष्णु की स्तुति की गई। बोला महाराज, बोला हाँ हाँ मैंने भी सुना है ध्रुव जी ने हवा को रोक दिया है, तो क्या होगा। बोला चलते हैं। 6 महीने की तपस्या में भगवान ध्रुव जी के पास आ गए और ध्रुव जी के सर पर हाथ रखा। जो वरदहस्त भगवान का गया, आंख खुली, सामने भगवान की उस मनमोहिनी छवि को ध्रुव जी ने देखा तो आंखें फटी की फटी रह गए। कहा प्रभु जब तुम्हारा पदार्पण होता है, ए बिटियाओ क्या खो गया है। बात तो बहुत करते ही रहते हैं, भगवान ने आपको समय दिया है कुछ धर्म की चर्चा श्रवण करने का। आज के जो प्रसंग होंगे वो कल आपको नहीं मिलेंगे। शायद ये समागम इस तरीके का कभी किसको मिला किसको नहीं मिला। इसलिए ध्यान रखिए, श्रोता को एक भी शब्द निकलना नहीं चाहिए। एक शब्द भी अगर हमारे कानों के द्वारा हृदय में उतर गया तो हमारे जीवन को बदल देगा। तो एक शब्द अगर कहीं बिछुड़ गया और किसी गलत संगति का शब्द कोई अंदर कानों के द्वारा चला गया तो तुम्हारी साधना को पलटकर तुमको पतन के मार्ग ले जाएगा। इसलिए एक भी शब्द छूटना नहीं चाहिए, ऐसा हमारा भाव होना चाहिए।